नोट को गोला लगाओ, जो आपको दिख रहा है गलती उसको गोला लगाओ, तब जाके आप उस प्रिसीजन पे आ पाओगे जिस पे आपकी ज़रूरत है। गलती मैंने सुधारी, गलती सुधारने के बाद 1 महीने मैंने लगातार अच्छे से मेहनत करी और मेरे जो मार्क्स थे नीट 2022 के अंदर वो 340 आउट ऑफ 360 मार्क्स थे। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। आई होप योर स्टडीज आर गोइंग वेल। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी, आपने अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करे, आपसे कहाँ आपने वो चीज़ें करी वो हमें बताए कि हम भी उस चीज़ों को अप्रोच कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप पूरी साल कितना पढ़े वो मैटर नहीं करता, आप लास्ट में कितना पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। आप 2 महीने कितना पढ़ रहे हो वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप इस मोमेंट पर अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका साल भर पढ़ना वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब 1 महीने पहले जब मैं था तो मेरे खुद के मार्क्स 250 260 यही चलते थे मॉक टेस्ट के अंदर, और मैं भी यही सोचता था कि मेरे से गलती कहाँ हो रही है, आखिर मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। तो गलती मैंने सुधारी, गलती सुधारने के बाद 1 महीने मैंने लगातार अच्छे से मेहनत करी और मेरे जो मार्क्स थे नीट 2022 के अंदर वो 340 आउट ऑफ 360 मार्क्स थे। ठीक है, तो ये मैंने अपनी मार्क्स इंक्रीज़ करे, आप अप्रॉक्स 100 मार्क्स मैंने 80 to 100 मार्क्स इंक्रीज़ करे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगर मेरी तरह करना चाहते हो तो आपको मैं जो अप्रोच बताऊँ उस तरीके से आपको करना है। डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे और ये चीज़ पॉसिबल है, ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है। 1 महीना आपके लिए बहुत होता है। अगर आप 1 महीना अच्छे से बायोलॉजी पे कमांड करोगे तो आपकी कमांड भी हो जाएगी और आपके मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि लास्ट के जो 1 मंथ होते हैं ये आपकी पूरी गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी होती है, माइंड अप्रोच होती है, क्योंकि आपको पता है कि 25 लाख स्टूडेंट ने नीट का एग्जाम फॉर्म भरा है, बट ऐसा नहीं है कि सारे 25 के 25 लाख का सिलेक्शन होगा, और ऐसा भी नहीं है कि सारे 25 से 25 लाख का स्टूडेंट सिंसियर है। उनमें से स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सब सिंसियर होते हैं, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, दिवाली निकलती है, दिवाली के बाद दिसंबर आता है, दिसंबर के बाद किसी का सिलेबस नहीं होता, किसी के बैकलॉग कंप्लीट नहीं होते और बच्चे पीछे होते जाते हैं। तो अपन को उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। इस मोमेंट पे अगर 1% बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो आपको उस 1% बच्चे की भीड़ में आना है, ना कि उन जो 99% बच्चे जो पीछे रह गए उनकी भीड़ में जाना है, क्योंकि आपको अपने नंबर कैसे इंक्रीज करने में आपको बता रहा हूँ, आपको उस तरीके से अप्रोच चलानी है। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि डिटर्मिनेशन आपके अंदर कितनी है, क्योंकि जब मैं नीट की प्रिपरेशन करता था तो मैं खुद यही सोचता था कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, बिकॉज अपन को पता है कि अपन ने कितनी मेहनत करी, तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, अपने अंदर से विल पावर आनी चाहिए कि हाँ मेरा होगा, मैंने पूरी मेहनत करी और मेरा डेफिनेटली होगा। तो अब अंदर अपने आप के रिकॉल करा करो कि हाँ मेरा होगा, मेरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें एक दिमाग के अंदर मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। आपको हर बार मैं आपको आके नहीं बताऊँगा कि प्लीज़ पढ़ लो, प्लीज़ सिलेक्शन हो जाएगा आपका, इससे आपका फ़ायदा है, इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा होने वाला है, आपकी फैमिली का फ़ायदा होना है, आपके पूरे खानदान का फ़ायदा होने वाला है। तो अपने आप के अंदर डीमोटिवेशन कभी मत लाओ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान रखो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ऊपर वाली वीडियो में आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी में क्या आपको पढ़ने हैं और कैसे पढ़ना है वो भी मैंने सब आपको पूरा समझा रखा है, पूरा अच्छी तरह से समझा रखा है। जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चे क्या क्या सिली मिस्टेक करते हैं जिस वजह से उनके नंबर इंक्रीज़ नहीं होते। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे कोई मॉक टेस्ट लगाया और उनको कई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कई क्वेश्चन ऐसे थे जो समझ में कोशिश ही नहीं करी उन्हें समझने की। एक कॉपी बनाओ जिसके अंदर आप वो सिली मिस्टेक्स लिखो कि हाँ मैंने आज ये क्वेश्चन करा, मैंने इनकरेक्ट और करेक्ट पढ़ने में गलती करी। ठीक है, ये लिखो उसके अंदर, मैंने भी यही चीज़ करी थी। इससे क्या होगा, जब आपका एग्ज़ाम होगा मॉक टेस्ट तो आप उस कॉपी को खोल के उस चीज़ को देखो कि मैंने क्या क्या मिस्टेक करी थी लास्ट पेपर में, तो उसमें लिख रखा होगा आपने कि मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, दिस इज़ माय सिली मिस्टेक, मैंने करेक्ट इनकरेक्ट नहीं देखा, मैंने विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं देखा। ठीक है, तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें देखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है जल्दबाजी के अंदर अपन करेक्ट इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये नहीं देखते अपन। नोट को गोला लगाओ, जो आपको दिख रहा है गलती उसको गोला लगाओ, तब जाके आप उस प्रिसीजन पे आ पाओगे जिस पे आपकी ज़रूरत है, और वो सिली मिस्टेक 5 नंबर आपके बचा के जाएगी। और आपको पता है कि एक क्वेश्चन की कीमत कितनी ज़्यादा है नीट 2024 के लिए। तो ये छोटी मिस्टेक्स होती हैं, कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कई ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन होती है जो एग्जामिनर बिल्कुल दिमाग में रखता है। तो आपको जो कोई एग्जाम दे रहे हो या कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो जिसमें वो या कोई आपने नोट्स में सर ने लिखवाई है वो लाइन, तो आप उस लाइन को उस कॉपी में लिखो या फिर एनसीईआरटी में लिखो, एक तरह से कंसाइज करो एक जगह पे। ये नहीं कि आप 4 चीज़ें खोल के बैठे हो, एक तरफ रेफरेंस है, एक तरफ मॉड्यूल है, एक तरफ नोट्स है, नहीं ऐसे नहीं होगा। लास्ट मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही पढ़ो, कुछ एक्स्ट्रा है तो वहीं एनसीईआरटी में ऐड करो और कहीं ऐड मत करो, बिकॉज आपके पास इतना ही टाइम है कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़
PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल 12 साल कर दो, बिल्कुल आपसे मैं कह रहा हूँ आप कर दोगे, 80% क्वेश्चन रिवाइज होंगे, रिपीट होंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा। आप यूँ देख के टिक करोगे यूँ। मेरे से भी यही हुआ था जब मैंने नीट का एग्जाम दिया था, PYQ में बिल्कुल रट के गया था, बिल्कुल दिमाग में बिठा के गया था। क्वेश्चन कहीं तो यूँ हो रहे थे, बस टिक करने थे, बिकॉज पता था आंसर पता है, क्वेश्चन पता है, चेंज हो ही नहीं सकता। क्या ही चेंज कर लेंगे, नीट दो तो एनसीईआरटी की बुक है, क्या चेंज हो जाएगा। तो ये दिमाग के अंदर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। MCQ आपको बता दिए मैंने, खूब सारे MCQs करो, चैप्टर रिवाइज करो जल्दी से और MCQ लगाओ, PYQs लगाओ, MCQs लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, बस यही करना चाहिए एक महीने आपको। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस नहीं, क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस, बायोलॉजी के लिए स्पेशली। और आपने अगर इतना कर लिया तो आप मान के चलो आपके नंबर 340, 330, 320 कहीं नहीं गए। अगर आपने इतना कर लिया जो मैं बता रहा हूँ, अपना अभी बहुत टाइम है, अच्छे से रिवाइज करो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे @medico पठानिया, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ ज्वाइन कीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस। और आपको पता है जो भी स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड है, मैं उनके लिए कितना ज़्यादा हेल्प करता हूँ, अपनी पूरी 100% कोशिश करता हूँ कि उनको उनका सॉल्यूशन मिल जाए, उनका डाउट क्लियर हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। यही मेरे लिए एक मोटिवेशन है जिससे मैं वीडियोस बनाता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024। कोई और डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप पर्सनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस। ऑल द